ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन क्या है? ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन उस संक्रमण को कहते हैं जो टीका लेने के बाद होता है, चाहे वो पहली डोज के बाद हो, चाहे वो दूसरी डोज के बाद हो। अब तक आंकड़े ये बताते हैं कि सबसे ज़्यादा संक्रमण जो देश भर में रिपोर्ट हुआ है ब्रेक थ्रू यानी टीका लेने के बाद का इन्फेक्शन, वो पहली डोज़ के बाद हुआ है। दूसरी डोज़ के बाद तब भी वो तादाद कम है। लेकिन इसके मायने और मतलब क्या हैं? यहाँ पे सवाल उठता है कि तब टीके की विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़े हो सकते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो शोध और साइंस कहता है उसके मुताबिक टीका अब भी उतना ही इफ़ेक्टिव है। इफ़ेक्टिव कहने का मतलब ये कि आपको अगर टीका लेने के बाद कोरोना होता भी है तो माइल्ड होता है, यानी बहुत मामूली होता है, जिसमें अस्पताल में दाखिल करवाने की नौबत नहीं आती है, ना ही आपके मरने की आशंका जो है वो कहीं बढ़ती है। तो टीका इस मायने में बहुत इफ़ेक्टिव है और अभी तक साइंस और शोध है वो यही इशारा कर रहे हैं। अब इसको लेकर ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन को लेकर अब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय अगले हफ्ते एक वैक्सीन ट्रैकर प्लेटफॉर्म लॉन्च कर सकती है। जो जानकारी हमें स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक मिली है, इस जो वैक्सीन ट्रैकर प्लेटफॉर्म है उसके ज़रिए ये पता चलेगा कि पूरे देश भर में किस किस राज्य में और कुल तादाद कितनी है जो लोग ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन के शिकार हो गए। अब इसके मायने और मतलब क्या है वो भी समझना बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब ये है कि ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन अगर हो रहा है तो वैक्सीन जो है जो इम्यूनिटी देती है वो इम्यूनिटी कहीं कंप्रोमाइज़ की जा रही है, यानी या तो वायरस बहुत सशक्त हो गया है और वायरस में म्यूटेशन हो गया है। इन सब को जांचने और परखने को लेकर ये प्लेटफॉर्म जो है वो स्वास्थ्य मंत्रालय ने तैयार किया है। अगले हफ्ते इसको लॉन्च किया जाएगा, जिसको वैक्सीन ट्रैकर प्लेटफॉर्म कहा गया है। ये 3 चीज़ों को लेकर बनाया गया है इस प्लेटफॉर्म को। पहली चीज़ तो ये कि जो वैक्सीन की कैटेगरी है, यानी कौन सी वैक्सीन आपने ली है वो। दूसरी नंबर चीज़ ये कि RT-PCR यानी वो पॉजिटिव हो। तीसरी नंबर चीज़ ये कि इसमें जो RT-PCR के अलावा जो इन्फेक्शन हुआ है उस मरीज़ की हालत कैसी है, यानी उसको अस्पताल में एडमिट करवाने की नौबत आई या नहीं आई। स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्र ये बताते हैं कि ये प्लेटफॉर्म जो होगा वो पब्लिक डोमेन में होगा, यानी लोग इसको देख सकते हैं। इसके पीछे की वजह है कि लोगों का भरोसा टीके को लेकर बरकरार रहे, उनका भरोसा कहीं डगमगाए नहीं, क्योंकि बार बार ये स्वास्थ्य मंत्रालय कहता रहा है और हवाला देता रहा है कि वैक्सीन लेने के बाद अगर संक्रमण होता है तो बहुत माइल्ड होता है, बहुत मामूली होता है और उसमें लोगों की जान नहीं जाती है, अस्पताल में भर्ती करवाने की नौबत बहुत कम आती है। यही बड़ी वजह है कि ये अगर आंकड़ा लोगों के सामने होगा तो लोग ये समझ पाएंगे कि जो टीका है वो कारगर है और उनका जो भरोसा है वो बरकरार रहेगा। और इसी भरोसे बहाली को लेकर ये कोशिश जो है वो की जा रही है वैक्सीन ट्रैकर प्लेटफॉर्म के तौर पे। इसमें ये भी बताया जाएगा कि कितने लोग इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए ये पता चलेगा कि देश भर में अब तक कितना ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन हुआ है, कितने लोगों को अस्पताल में दाखिल करवाने की नौबत आई और कितने लोगों की मौत हुई। और ये सीधे तौर पे अगर पब्लिक डोमेन में लाने की बात है तो स्वास्थ्य मंत्रालय के जो जानकार हैं, सूत्र हैं, वो ये कहते हैं कि क्योंकि आंकड़ा इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि वैक्सीन बहुत प्रभावी है और कारगर है, यही बड़ी वजह है कि लोगों के बीच में ये ऐसा जो पोर्टल है वैक्सीन ट्रैकिंग पोर्टल वो रहे, ताकि लोग ये समझ पाएँ। क्योंकि अभी हमने देखा कि केरला में 40,000 से ज़्यादा ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन रिपोर्ट हुआ है, यानी वैसे लोग जिनको टीका तो लग गया लेकिन उसके बाद भी वो कोरोना से संक्रमित हुए। अब इसको लेकर कई जगह से सवाल उठने शुरू हो गए सोशल मीडिया पर भी और तमाम प्लेटफॉर्म पर कि टीका प्रभावी नहीं है और यही बड़ी वजह है कि ये इस तरीके के इन्फेक्शन हो रहे हैं, इस तरह का संक्रमण हो रहा है। लेकिन यहाँ पर ये भी चीज़ बहुत समझना लाजमी है कि ये महामारी नहीं है, बीमारी नहीं है, वायरस अपना प्रकार जो है वो लगातार बदल रहा है। तो ऐसी सूरत हाल में जब कम वक्त में ये चीज़ें डेवलप की गई है तो थोड़ा सा वक्त लगेगा जब ये बहुत प्रभावी होगा। और यही चीज़ की तरफ इशारा भी करती है कि ब्रेक थ्रू जितने हुए हैं इन्फेक्शन अभी पूरे देश भर में उसकी जीनोम सीक्वेंसिंग की जा रही है और वहाँ से राज्यों से सैंपल मांगे गए हैं। जो ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन के शिकार हुए हैं उनके सैंपल जीनोमिक सीक्वेंसिंग के लिए। जीनोमिक सीक्वेंसिंग की भूमिका इसलिए अहम हो जाती है ताकि इससे पता चलता है कि वायरस जो है अपना रूप तो नहीं बदल रहा, वायरस म्यूटेट तो नहीं कर रहा, वायरस आकार प्रकार व्यवहार तो नहीं बदल रहा। तो ये समझने के लिए अगर वो ऐसा हो रहा है तो फिर टीके को कैसे प्रभावी बनाया जा सकता है, टीके में क्या
अमूलचूल परिवर्तन करने की ज़रूरत है आने वाले वक्त में। अभी फ़िलहाल ऐसी कोई शंका नहीं है, क्योंकि अभी तक ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन के जितने सैंपल जीनोमिक सीक्वेंसिंग के लिए गए हैं उसमें कोई नया म्यूटेशन की बात नहीं निकल कर आई है। लेकिन ये बात ज़रूर बताया गया है कि अभी जो हाल फिलहाल में ब्रेक थ्रू के सैंपल गए हैं उनका परिणाम 2 हफ्ते में आ जाएगा। और केरला में इसी तरीके की जो चीज़ें हैं वो इशारा कर रही हैं कि ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो इम्यूनिटी कंप्रोमाइज़ हो रहा है, इम्यूनिटी एस्केप कर रहा है जो वायरस है वो। तो तमाम चीज़ें जो है पोर्टल बनाने के पीछे, पहली चीज़ तो ये कि लोगों का भरोसा बहाल रहे। दूसरी नंबर चीज़ ये कि कहीं से कोई मन में ये शंका ना आए कि वैक्सीन कारगर नहीं है, क्योंकि आंकड़े स्वास्थ्य मंत्रालय को सीधे तौर पे बता रहे हैं कि वैक्सीन कारगर है अगर मॉर्टेलिटी या हॉस्पिटलाइजेशन के संदर्भ में या सीवियरिटी के संदर्भ में देखा जाए तो ये पोर्टल बन जाएगा। उसके बाद ये भी देखा जाएगा कि ये संक्रमण कैसे हो रहा है, तो वायरस कि म्यूटेशन की जानकारी इससे पता चलेगी अगर वायरस म्यूटेट कर रहा है तो। तीसरी नंबर चीज़ ये कि वैक्सीन में किस तरीके के बदलाव की ज़रूरत है, वो इस पोर्टल के ज़रिए, जो वैक्सीन ट्रैकिंग पोर्टल है उसके इन्फॉर्मेशन के ज़रिए वो भी आने वाले दिनों में अगर ऐसी कोई स्थिति या परिस्थिति बनती है तो वो भी किया जा सके। नई दिल्ली से परिमल कुमार, NDTV इंडिया।